आर के राजपूत चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 52 से 51 तक पिछला वीडियो में बता दिया था। एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट्स हैपन बिकॉज ऑफ। कह रहा है कि लेड सल्फेट जो होता है ज़्यादा मात्रा में बनना किसके सरफेस पर, प्लेट के सरफेस पर, लेड एसिड बैटरी के, तो उस किसके कारण होगा, बिकॉज। तो अलाउिंग ए बैटरी टू स्टैंड इन डिस्चार्ज कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। यदि बैटरी को हम डिस्चार्ज कंडीशन लॉन्ग टाइम तक कर देंगे तो लेड सल्फेट बन जाएगा। बी, टॉपिंग अप विथ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के ऊपरी भाग पर क्या हो जाएगा, टॉपिंग हो जाएगा। परसिस्टेंट अंडर चार्जिंग। परसिस्टेंट में होता है दृढ़, अंडर चार्जिंग दृढ़ की अवस्था में भी हो जाएगा लेड सल्फेट। लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल लो रहेगा, उसके कारण भी सल्फेट हो जाएगा। ऑल एबव ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन टुगेदर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द चार्ज आर कॉल्ड रिक्त स्थान मटेरियल्स। कह रहा है कि सब्सटेंस जो कंबाइन रहता है किसके साथ, स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किसके दौरान, चार्ज के दौरान, क्या कहलाता है, तो एक्टिव मटेरियल। एक्टिव मटेरियल क्या है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन ए लेड एसिड सेल लेड इज कॉल्ड एज। लेड एसिड सेल में लेड जो है कहलाता है, तो लेड जो है निगेटिव एक्टिव मटेरियल कहलाएगा, और PbO2 रहता तो पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल कहलाता है। लेड एसिड सेल में निगेटिव प्लेट कौन होता है, तो लेड होता है। ठीक, इसलिए निगेटिव एक्टिव मटेरियल। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द लेड एसिड सेल शुड नेवर बी डिस्चार्ज बियॉन्ड। लेड एसिड सेल जो है किससे नीचे नहीं डिस्चार्ज हो सकता है, तो 1.8 वोल्ट। लेड एसिड सेल जो है कभी नहीं डिस्चार्ज होगा किससे, तो 1.8 वोल्ट से, मिनिमम 1.8 वोल्ट रहेगा ही, इससे डिस्चार्ज नहीं होगा। 56 नंबर क्वेश्चन ऑन ओवर चार्जिंग ए बैटरी। ओवर चार्जिंग एक बैटरी है, उस पर क्या होगा, तो इट विल ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज इन एक्टिव मटेरियल। कह रहा कि यह केमिकल चेंज करेगा एक्टिव मटेरियल में, तो ऐसा नहीं होगा। इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, या बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, ऐसा भी नहीं होगा। इट विल राइज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यह स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ा देगा, ऐसा भी नहीं होगा। नन ऑफ द एबव विल अक्कर, ABC में से कोई सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच सेल हैज ए वेंट कैप। प्रत्येक सेल के पास एक वेंट कैप है, किस लिए है यह, टू अलाउ गैसेस आउट व्हेन द सेल इज ऑन चार्ज। यह अलाउ करता है गैस को जब सेल चार्ज रहता है, तो वेंट कैप इसके लिए नहीं होता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन में है टू ऐड वाटर टू द सेल इफ नीडेड, जब जरूरी है वाटर को उस समय ऐड करना, तो वेंट कैप का ये काम नहीं है, नहीं सॉरी, ये भी काम है वेंट कैप का। वेंट कैप का काम है टू ऐड वाटर टू द सेल इफ नीडेड। ठीक, और सी में है टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को चेक करना भी इसका काम है। टू डू ऑल एबव फंक्शन, सभी फंक्शन वेंट कैप का काम है। ठीक, क्या क्या काम है, वाटर को ऐड करना यदि ज़रूरी है तो, और चेक करना लेवल इलेक्ट्रोलाइट। और ए ऑप्शन में था टू अलाउ गैसेस आउट जब सेल इज ऑन चार्ज, जब सेल चार्ज है तो गैस को अलाउ करना, ये भी काम है वेंट कैप का, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू डू ऑल एबव फंक्शन। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्लोइंग विल अकर इफ लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स बिलो प्लेट्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होगा यदि लेवल जो है इलेक्ट्रोलाइट का गिर जाएगा नीचे प्लेट से,
तो क्या कंडीशन होगा? तो होगा कि कैपेसिटी ऑफ द सेल इज रिड्यूस, कैपेसिटी जो है सेल का रिड्यूस कर जाएगा, ये सही है। लाइफ ऑफ द सेल इज रिड्यूस, लाइफ भी रिड्यूस करेगा, ये भी सही है। ओपन प्लेट्स आर कन्वर्टेड टू लेड सल्फेट, ओपन प्लेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा लेड सल्फेट में, ये भी सही बात है। ऑल एबव, डी ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड द चार्जिंग करेंट फ्रॉम डिस्चार्ज्ड टू फुली चार्ज कंडीशन। कह रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में चार्जिंग करंट जो होता है डिस्चार्ज से चार्ज कंडीशन में क्या होगा? तो डिस्चार्ज से चार्ज कंडीशन में घटेगा। जब कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग करंट जो है डिस्चार्ज से फुल्ली चार्ज कंडीशन में चार्जिंग करंट क्या होगा? घटेगा। तो ये ऑप्शन सही 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 48 घंटा आवर कैपेसिटी वुड डिलीवर ए करेंट ऑफ, 48 घंटा 48 एम्पियर घंटा कैपेसिटी जो है होना चाहिए डिलीवर ए करेंट ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 6 एम्पियर फॉर 8 घंटा, मैंने 8 घंटा के लिए 6 एम्पियर, 48 एम्पियर घंटा कैपेसिटी का होगा। ठीक, जिसमें देखिए 8 घंटा, 8 6 48, 48 एम्पियर घंटा हो जाएगा कैपेसिटी, होना चाहिए डिलीवर कितना करंट का? तो 6 एम्पियर करंट का, कितना के लिए? तो 8 घंटा के लिए। ठीक, 8 घंटा आप निकाल लीजिएगा इसमें से, तो क्या से गुना करेंगे कि 48 आएगा? तो 8 6 48, 6 से गुना करेंगे तो 6 एम्पियर फॉर 8 घंटा, इसका सही ऑप्शन है डी। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड में सप्लाई वोल्टेज जो है डिस्चार्ज से फुल्ली चार्ज कंडीशन में क्या होगा? तो ये बढ़ेगा। उसमें क्या था 59 नंबर क्वेश्चन में? 59 नंबर क्वेश्चन में था कि कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में चार्जिंग करंट जो होता है डिस्चार्ज से फुली चार्ज कंडीशन में घटता है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड में ठीक सप्लाई वोल्टेज जो है डिस्चार्ज से फुल्ली चार्ज कंडीशन में क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक, बी ऑप्शन सही 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बैटरी चार्जिंग इक्विवेलेंट इज जनरली इंस्टॉल्ड, बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट जो है जनरली इंस्टॉल्ड होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है इन लोकेशन हैविंग ऑल एबव फीचर्स, देखिए सभी ऑप्शन सही है। इन वेल वेंटिलेटेड लोकेशन, ठीक, हवादार जगह पर, अच्छा हवादार जगह रहना चाहिए वहाँ पर, सही है। ठीक, बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट को इंस्टॉल्ड करने का सबसे अच्छा जगह है हवादार जगह। ठीक, अच्छा हवादार जगह में बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट हम लगा सकते हैं। दूसरा है इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस, क्लीन और ड्राई प्लेस में भी हम लगा सकते हैं। सी है एज नियर एज प्रैक्टिकल टू द बैटरी बीइंग चार्ज, नज़दीक में प्रैक्टिकल बैटरी जहाँ चार्ज हो रहा है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट लगा सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन सही है, सभी लोकेशन पर लगा सकते हैं। ठीक, डी ऑप्शन सही। 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉलोइंग विल हैपन इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स मोर देन 1.23। कह रहा कि क्या घटना होगा निम्नलिखित में से यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इलेक्ट्रोलाइट का मोर देन 1.23 से होगा ज़्यादा, तब क्या कंडीशन होगा? तो 63 का डी ऑप्शन सही है सभी। तो लॉस ऑफ कैपेसिटी 1.23 से जब ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी तो लॉस ऑफ कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक, लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाएगा और क्रोजन ऑफ द ग्रिड्स ऑफ द प्लेट्स, प्लेट के बीच में क्रोजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा। ऑल एबव सभी ऑप्शन सही है 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैटरी आर चार्ज्ड बाय, बैटरी जो होता है चार्ज होता है, किसके द्वारा चार्ज होता है बैटरी? तो 64 का सही ऑप्शन है डी, एनी वन ऑफ द एबव मेथड, कोई भी मेथड से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, रेक्टिफायर से भी, इंजन जनरेटर सेट से भी, मोटर जनरेटर सेट से भी, सभी से, किसी यानी तीनों में से किसी से। तो डी ऑप्शन सही हो गया 64 का।
65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेल शॉर्ट सर्किट रिजल्ट्स इन। सेल जो है शॉर्ट सर्किट होगा, रिजल्ट्स किस में होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो 65 का सही ऑप्शन डी है ऑल अबव। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट का लो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा उस समय सेल शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक। अब नॉर्मल हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगा उस कंडीशन में भी शॉर्ट सर्किट होगा। रिड्यूस्ड गैसिंग ऑन चार्ज, चार्ज पर गैसिंग जो है रिड्यूस हो जाएगा उसके कंडीशन में भी सेल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऑल अबव डी ऑप्शन सही। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लेड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज रिड्यूस्ड बाय। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का रिड्यूस होता है किसके द्वारा, तो 66 का सही ऑप्शन डी है ऑल अबव मेथड के द्वारा। तो यूजिंग वेंट प्लग टू परमिट गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के दौरान गैस जो फॉर्म होता है उसको परमिट करने के लिए उपयोग करते हैं वेंट प्लग। ठीक। तो उससे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कम होगा। बी ऑप्शन है इंक्रीज द प्लेट एरिया, जब प्लेट एरिया को बढ़ाएंगे उससे भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ए को बढ़ाएंगे तो आर कम होगा। ठीक। तो वही करा इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया, जब प्लेट एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सी ऑप्शन में है पुटिंग प्लेट्स वेरी क्लोज टुगेदर, प्लेट जो है एक दूसरे के क्लोज में रख देंगे। ठीक। पुटिंग प्लेट्स वेरी क्लोज टुगेदर, उससे भी इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। डी में है ऑल अबव मेथड, डी ऑप्शन सही है 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ ए ड्राई सेल इज, ड्राई सेल का कैपेसिटी क्या होता है, मोर ज़्यादा होता है व्हेन इट इज सप्लाइंग करेंट, जब यह सप्लाई करता है करेंट फॉर इंटरमीडिएट पीरियड, इंटरमीडिएट पीरियड के लिए मतलब रुक रुक कर, इंटरमीडिएट पीरियड मतलब रुक रुक कर, उस कंडीशन में सप्लाइंग करेंट जो होता है ज़्यादा होता है। कैपेसिटी ऑफ ए ड्राई सेल इज क्या होता है, ड्राई सेल की कैपेसिटी तो ज़्यादा होता है जब सप्लाई करते हैं करेंट किस कंडीशन में, तो इंटरमीडिएट पीरियड में। ठीक। मतलब रुक रुक के समय कंडीशन में, कंडीशन के लिए क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं करेंट, तो उस समय ज़्यादा होगा कैपेसिटी ड्राई सेल का। ठीक। अब आज चलते हैं आगे। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बैटरी कंटेनर शुड बी एसिड रेसिस्टेंस देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ, कह रहा है कि बैटरी कंटेनर जो होता है होना चाहिए एसिड रेसिस्टेंस, इसलिए इट इज मेड अप ऑफ, इसलिए किसका बना होता है, तो ग्लास का बना होगा, प्लास्टिक का बना होगा, वुड का बना होगा, सभी जिनमें से किसी का भी बना हो सकता है, ग्लास का भी, प्लेट का भी, वुड का भी, तो सभी हो जाएगा। बैटरी कंटेनर ग्लास, प्लास्टिक और वुड किसी का बना हो सकता है। ऑल अबव डी ऑप्शन सही। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सल्फेटेड सेल्स आर इंडिकेटेड बाय, सल्फेटेड सेल जो है इंडिकेट करता है किसके द्वारा, ए द लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सेल। ठीक। सेल के जो लॉस ऑफ कैपेसिटी है उस पर, उसके द्वारा इंडिकेट होता है। सल्फेटेड सेल्स आर इंडिकेटेड बाय, सल्फेटेड सेल जो है इंडिकेटेड होता है किसके द्वारा, तो द लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ द सेल, सेल के लॉस ऑफ कैपेसिटी के द्वारा। ठीक। बी ऑप्शन में है द डिक्रीज ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा उस कंडीशन में सल्फेटेड सेल जो है इंडिकेट होता है। ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगा तब। द लो वोल्टेज ऑफ द सेल ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कंडीशन में लो वोल्टेज हो जाएगा। ठीक। इसके द्वारा ऑल अबव सही, डी ऑप्शन सही है। मैंने सल्फेटेड सेल आर इंडिकेटेड बाय, सल्फेटेड सेल क्या कहता है, जब डिस्चार्ज कंडीशन में उस समय सल्फेट का निर्माण होता है, तो जब लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल, ठीक, सेल का कैपेसिटी लॉस होगा उस कंडीशन में, और इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा उस कंडीशन में, और लो लेवल होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक। डिस्चार्ज कंडीशन में, उस कंडीशन में। ठीक। तो डी ऑप्शन सही है, ऑल अबव कंडीशन डी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन ए लेड एसिड सेल। ठीक। लेड एसिड सेल में यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है, 1.8, इट विल रिक्वायर फॉलोइंग रेशियो ऑफ
एसिड टू वाटर टू गेट मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3। यह होगा रिक्वायर्ड निम्नलिखित में से किस रेशियो में, एसिड के और वाटर के, टू गेट मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.3। तो होगा 4 पार्ट ऑफ एसिड और 6 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक, 4 पार्ट एसिड और 6 पार्ट वाटर के रेशियो में होगा। तो सी ऑप्शन सही है 70 का।